शरीर का, हाथों का संचालन और नज़र की उठान, पहला मूवमेंट। दूसरा आ, आ, ये जो नज़र आपको दिख रही है, ये नज़र ब्रह्मा, हम स्वयं में एक व्यक्ति ना होकर ब्रह्मा का स्वरूप हमें अपने चेहरे से दिखाना है। गुरु को ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का और उन सब से ऊपर परम ब्रह्म का स्वरूप दिखाया गया। विष्णु जो पालन करता है, चक्रधारी हैं। अब वो विष्णु का स्वरूप कैसे बना, एक बार फिर से हम विष्णु का जो पूरा मूवमेंट है उसको एक बार लेकर दिखाइए मीशा। वे ए श्नु, नमस्कार, मैं सुरभि सिंह, कथक गुरु। स्वागत करती हूँ कथक कनेक्ट में फिर से आज एक बार जुड़ने के लिए। आज हम लोग जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो गुरु वंदन, अभिनंदन। बहुत सारी वंदनाएं हैं जो हमें कथक से जोड़ती हैं, चाहे वो शिव वंदना हो, राम वंदना हो, कृष्ण वंदना हो, बहुत सारी ऐसी वंदनाएं हैं। लेकिन कथक में और किसी भी गुरु शिष्य परंपरा में, क्लासिकल आर्ट फॉर्म में गुरु शिष्य का महत्व सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि ये एक संस्कार है जो कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आ रहा है और पता नहीं कहाँ तक जाएगा। गुरु और शिष्य के रिश्ते को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, आज अपने सभी शागिर्दों के साथ गुरु वंदना और उसकी प्रस्तुति भी और उसका तरीका भी, उसका रस भी, उसका भाव भी सब आपके साथ साझा करूंगी। तो शुरुआत कर रही हूँ गुरु वंदन अभिनंदन से। और उससे पहले मैं सभी से कहूँगी कि नमस्कार करके सभी गुरुओं को याद करके हम अपने कार्य की शुरुआत करें। धन्यवाद। 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तकित धा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं गुरु वंदना से। एक मिनट होल्ड करेंगे। ये जो शुरुआत करी है, ये एक पत्थर की मूर्ति है जिसमें जान और प्राण डालने वाले ईश्वर जो हैं, ईश्वर के स्वरूप जो हैं, वो हमारे गुरु हैं। एक बार फिर से ध्यान देते हुए, क्या पोजीशन है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और हमारी नज़रें वहाँ नीचे की तरफ हमें देखना है। उसके बाद पूरे शरीर का, हाथों का संचालन और नज़र की उठान, पहला मूवमेंट। दूसरा आ, 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 गुरु ब्रह्म, हाँ, स्टिल। अब ये जो नज़र आपको दिख रही है, ये नज़र ब्रह्मा, हम स्वयं में एक व्यक्ति ना होकर ब्रह्मा का स्वरूप हमें अपने चेहरे से दिखाना है। एक बार आप, ब्रह्मा, नज़र से ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के रचयिता हैं। उस रचयिता को हमने अपनी भाव भंगिमाओं से दिखाने की कोशिश करी। एक बार फिर से हम लोग ब्रह्मा को लेंगे। ब्रह्मा गुरु रवे पालन करता, गुरु
गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धा धिन धिन ता धिन धिन सा गा मा धा मा नी धा नी धा मा सा गा मा धा मा नी धा मा सा गा मा धा गा मा धा नी सा नी धा मा मा गा पा मा गा सा मा गा सा गा मा ये गुरु वंदना जो अभी आप लोगों ने देखी, गुरु को ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का और उन सब से ऊपर परम ब्रह्म का स्वरूप दिखाया गया। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें इन सारी जीवित और अजीवित शक्तियों के बारे में पता चलता है। गुरु वंदना का स्वरूप पूरा इस गुरु वंदना में निकल के आया। अब उसकी बारीकियां क्या हैं, उसका भाव क्या है, उसका रस क्या है और उसकी बॉडी लैंग्वेजेस कैसे कैसे बनानी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबसे कहूँगी, एक बार शुरुआत करते हैं और एक एक मूवमेंट के बाद आपको उसको रोकना है, जिससे कि सबको समझ में आ सके कि हम क्या कर रहे हैं। पोजिशनिंग, फर्स्ट पोजिशनिंग एक ऐसी मूर्ति जिसमें जान नहीं है, एक ऐसा रस जो आँखों से सस्टेन कर रहा है और एक जगह पर उसको हमें देखना है। और उसके बाद जब गुरु का आविर्भाव होता है जीवन में, तो उसके बाद उस पत्थर की मूर्ति में जान कैसे आती है, उसका एक स्वरूप इनके उस मूवमेंट के माध्यम से आपको दिखाई पड़ेगा। पहली बॉडी लैंग्वेज जिसमें हमने अपने चेस्ट का प्रयोग करते हुए अपनी पूरी बॉडी को एक बार सामने लेकर आए और नज़र को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाया और कनेक्ट किया ईश्वर के साथ। दूसरा स्टेप, पूरी आकाश से कनेक्ट किया, मूवमेंट को पूरे आकाश से कनेक्ट किया। तीसरा मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ हमने क्या किया कि हम वही पत्थर की मूर्ति थे जिसमें जान आई धीरे से, वो पत्थर की मूर्ति ने अपने हाथों को बस हिलाना शुरू ही किया था। उसके बाद एक व्यक्ति, एक इंसान के रूप में उसका गुरु सामने आया, जिसके चरण का वंदन करने के लिए हम धीरे धीरे सशरीर उसके चरणों में हमने अपने शीश को रखा और उसके बाद उसको नमन किया। अब हमारा पहला स्टेप जहाँ से शुरू होता है, गुरु ब्रह्मा। जो नज़र हमारे नर्तकों की उठी वो एक आम व्यक्ति की नहीं रह गई, वो ब्रह्मा की नज़र बन गई। वहाँ पे हमें ब्रह्मा को
अपने एक्सप्रेशंस से दिखाना है, क्योंकि सिर्फ कागज़ और कलम ले लेने से हमारे अंदर का ब्रह्म नहीं जाग सकता है, उसको हमें अपने नज़र और अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा दिखाना है। एक बार और ब्रह्मा का स्वरूप लेकर दिखाएंगे। ब्रह्मा गुरु विष्णु जो पालन करता है, चक्रधारी हैं। अब वो विष्णु का स्वरूप कैसे बना, एक बार फिर से हम विष्णु का जो पूरा मूवमेंट है उसको एक बार लेकर दिखाइए मीशा। वे ए श्नु, विष्णु में तीन मूवमेंट छुपे हुए हैं विष्णु में ही। सबसे पहले चक्र, उसके चक्र जो आकाश से शुरू हुआ, पृथ्वी और वो पाताल तक, जिस तीनों लोकों की रक्षा करने वाले कौन हैं? परम पिता विष्णु। उस विष्णु के स्वरूप को एक बार फिर से आप लोग लेकर दिखाइए। और उस पे जो पैरों का जो चेंजेस होता है, पैर का जो आपका जो वजन है वो चेंज होता है, एक बार आप लोग साथ में करके दिखाइए। वे ए श्नु, तीन नजर बनी और विष्णु के हाथ में चक्र है, तो ये चक्र को दिखा रहा है और ये जो है वो नजर को दिखा रहा है। तो हमने दो स्वरूप दिखाए, ब्रह्मा का और विष्णु का। अब हम तीसरी तरफ बढ़ते हैं। गुरु र दे वो मा हे श व रा। महेश्वरा कौन है? भगवान शिव, जो नष्ट करते हैं, समूल को खत्म कर सकते हैं, वो शिव संहारक है। तो वो संहारक को दिखाने के लिए जो हमारे एक्सप्रेशंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब हम शिव को दिखा रहे हैं जो समूल को नष्ट कर सकते हैं 1 सेकंड में। तो वो शिव को दिखाने के लिए हमारे एक्सप्रेशंस भी वैसे ही होने चाहिए। एक बार और हम लोग लेंगे शिव को दिखाने के लिए। गुरुर देवो महेश्वरा। शिव गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म मतलब जो ब्रह्म है उससे भी ऊपर की एक शक्ति है परब्रह्म, उसको दिखाया हमने। एक ज्योति है, एक प्रकाश है जो ऊपर जो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो जिसकी रोशनी को हम पकड़ नहीं सकते हैं, वो परब्रह्म। परब्रह्म का एक्सप्रेशन लीजिए। परब्रह्म। और वही रोशनी से, प्रकाश पुंज से एक रोशनी टूटी और एक व्यक्ति का उसने रूप लिया, वो ही मेरा गुरु है, वो इसका भाव है। क्योंकि उसके पीछे का भाव अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, हम उस एक्सप्रेशंस में नहीं जा सकते। पर ब्रह्म के बाद तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो रोशनी कैसे टूटती है और कैसे हम उससे जुड़ते हैं, उसका एक झलक फिर से दिखाइए। पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन से मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। तस दूसरा, मैं श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्टिल जब पहला प्रकाश हमने देखा था और नज़र हमारी टूटी, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः पहला प्रणाम। तस इसलिए मैं अपने गुरु को अपने नृत्य के द्वारा प्रणाम करती हूँ। जो भी मेरे पास पुष्प हैं उनको मैं
अर्पण करती हूँ या करता हूँ, ये उसका भाव है। और ये तीनों ही भाव इसमें आप लोग को देखने को मिले। तस्मै गुरु यहाँ से एक बार और जहाँ से टूट रहा है, जिससे सभी लोगों को समझ में आ जाए। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ तक इसका जो भाव का पक्ष था वो आपने देखा। अब इसके बाद इसमें थोड़े से जो कथक के मूवमेंट, कथक की जो बारीक मूवमेंट है उसको जोड़ने का, क्योंकि हम नृत्य के माध्यम से ही अपनी बात को अया कर रहे हैं, तो उसके कुछ मूवमेंट जो आगे बढ़ते हैं उसको आप लोग दिखाइए। ख़त्म करने के बाद से अंत में हमने जब पुष्प चढ़ाए, 3-3 की बीट का एक छंद बना, धा धिन धिन ता धिन धिन। फिर से करेंगे, धा धिन धिन ता धिन धिन। स्टॉप। क्या मूवमेंट किया इन्होंने? सबसे पहले घुंघरू का प्रयोग हुआ, धा धिन धिन, घुंघरू का बोल, धा धिन धिन। ता धिन धिन में क्या मूवमेंट लिया गया? ता धिन धिन। और हम अपनी जगह पर वापस आए। एक बार फिर से खत्म किया, धा धिन धिन ता धिन धिन। नाउ उसके आगे का मूवमेंट क्या है? 1 2 3। हमने अपनी बॉडी और हाथ के साथ 3 मूवमेंट आगे बढ़े। क्या हुआ ये? 2 3 4 5, मतलब ये 5 का एक चंक बना। इसको करके देखते हैं एक बार, करिए आप लोग। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। देखिए दोनों तरफ बॉडी बेंड हो रही है। 3 तक में हमारी बॉडी अप जा रही है, 3 के चंक में अप जा रही है, 4 में बेंड हो रही है और 5 पे ऑपोजिट बेंड हो रही है। ये उसका मूवमेंट है। एक बार फिर से लेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। स्टॉप। ये मूवमेंट लीजिए, ये 4 5 जो पलट के है वो ये मूवमेंट लीजिए। ठीक है, 4 5। नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 घूम गए। ये देखिए वही कुछ मूवमेंट वही हैं जो हम लोगों ने पिछले जब हम लोगों ने अपनी वार्तालाप की थी ABCD के चंक में, जब हमने देखा था, तो मूवमेंट्स हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी उन मूवमेंट्स का कनेक्शन यहाँ दिख रहा है। कैसे कनेक्ट हो रहा है? ये कलाई का प्रयोग कैसे हो रहा है? 1 2 3। हम आगे बढ़े, 1 2 3 4 5। पूरा हमारा बॉडी टर्न हुआ 5। 1 2 3 4 घूमे, देन 1 2 3 1 2 3। ये 1 2 3 1 2 3 ये कलाई का जो काम था, ये कल हम लोगों ने मूवमेंट के साथ किया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ तक का पूरा एक चंक बना, इसको गिनती में आपने समझा। और यही चीज़ जब हम सरगम में या किसी चीज़ में डाल देते हैं तो वो सरगम के साथ सुनाई पड़ती है। अदरवाइज गिनती में अभी हमको समझ में आ रहा है क्या चंक बना। एक बार और करते हैं वहाँ से जहाँ से ख़त्म हो रहा है। फूल चढ़ाने के बाद से धा धिन धिन ता धिन धिन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 घूम गए। इतना चंक बना। देखिए यही सेम चंक हमारा लेफ्ट ऑपोजिट साइड में सेम चंक जाता है जो अभी हमने राइट साइड में किया। सेम चंक जाता है, बस हमारी बॉडी का डायरेक्शन उस दिशा में हो जाता है और वही चीज़ चेंज होके इस दिशा में आ जाती है। मतलब हमें बस ऑपोजिट जो हमने इधर किया वही ऑपोजिट हमें अब उधर करना है। एक बार हम लोग लेफ्ट साइड वाला करते हैं और एक मूवमेंट जो बदल रहे हैं उसको ये लेकर आइए। ठीक है, सबका वो गलत है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 घूम गए।
देखिए वही चीज़ है, और कितना आसान सा चंक अगर हमने उसको गिनती में बांधा तो वो कितना आसान हो गया। हाँ, आसान उस सेंस से नहीं, आसान गिनती से जब हम सीखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो कैसे इन लोगों ने वही मूवमेंट कितने सुंदर तरीके से उसको गिनती में पहले याद कर लिया। अब इसको दोनों तरफ हम एक बार और करेंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, घूम गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, घूम गए। स्टॉप। सेम मूवमेंट का चंक दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। अब इसको हम सरगम के साथ, उसका स्वरूप क्या है, क्योंकि जब तक ये समझिए जैसे हमारा योग है, हम अपने मूवमेंट से जब तक जुड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा सुंदर इसका हमारा विचार है कथक कनेक्ट। तो कथक तो अपने आप में एक कनेक्शन ही है, और कनेक्शन किसके साथ? सबसे पहले ईश्वर के साथ, फिर गुरु के साथ, फिर घुंघरू के साथ, फिर अपने हाथ के साथ, फिर अपने पैर के साथ, फिर नज़र के साथ। तो कितनी सारी चीज़ों को हमें कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके 4 मूवमेंट सुंदर से दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ये जिम की एक्सरसाइज नहीं है, ये क्या है? ये आपका कनेक्शन है, आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। तो एक बार इसको हम लोग जो इसका सरगम है, सरगम के साथ फिर से करते हैं। धा धिन धिन ता धिन धिन, सा ग म ध म, नि धा सा नि धा म धा म, सा ग म धा म, नि धा सा नि धा म धा म। इसके बाद ये हम लोगों ने फर्स्ट इसका चंक समझा। अब इसके बाद जो सेकंड चंक है वो उसका क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। वो भी 3-3 में बटा हुआ मूवमेंट है। फर्स्ट क्या है? अपने राइट से सा ग म, कलाई भी घूम रही है, नज़र भी काम कर रही है, सा ग म धा ग म। ये मूवमेंट भी हम लोगों ने लास्ट टर्न में समझा था, जो मयूर का मूवमेंट था। तो क्या हुआ? सा ग म धा ग म, नी धा म, दोनों साइड में। तो ये 1 2 3 में आप पहले याद करिए कि 1 2 3 2 2 3, 1 2 3 2 2 3। इसको एक बार करेंगे सब लोग। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 2 2 3, 1 2 3 2 2 3। अब पैर सबको समझ में आ रहा होगा कि राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट। यही 3-3 का चंक चल रहा है, क्योंकि लय के साथ हमको पैर का यूज वो समझना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार और करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 2 2 3 2 2 3। पहला मूवमेंट कलाई को शो कर रहा है, कलाई की सुंदरता को शो कर रहा है। दूसरा मूवमेंट मयूर के पंख को शो कर रहा है। फिर दूसरा मूवमेंट कलाई को यूज कर रहे हैं हम लोग, और फिर हम लोग दूसरी ऑपोजिट साइड में उसी मोर पंख को यूज कर रहे हैं। ये इसका दूसरा चंक हो गया। ठीक है, अब इसको हमें सरगम के साथ फिर से करना है। 1 2 3 स्टार्ट। सा ग म धा ग म नी धा म। नाउ इसके आगे का मूवमेंट मीशा आप अकेले करिए। सा ग म धा ग म नी धा म, सा नी धा। इन्होंने क्या किया? हम आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े, सा ग म, और वापस हमें अपनी नज़र को वापस लेके आना है। बहुत सुंदर मूवमेंट 3 की गिनती में है। 1 2 एंड 3, 1 2 3। सभी लोग साथ में, इसके साथ में करिए। 1 2 3 स्टार्ट। सा ग म धा ग म, सा ग म धा ग म धा नी सा। स्टॉप। फिर से करेंगे एक बार। 1 2 3 स्टार्ट। सा ग म धा ग म नी धा म धा नी सा। आफ्टर देन हम लोगों ने 3 पैर के चक्कर, 1 पैर के चक्कर, 5 पैर के चक्कर सीखे थे। सबने सीखे थे, आप लोगों ने भी सीखे थे। उसका प्रयोग अब इसमें देखिए फिर से कैसे हो रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लास्ट वाले में हमें खाली जो मूवमेंट अभी हम लोगों ने पहले सीखा था, ये वाला, ये पूरा फुल बॉडी के साथ ये मूवमेंट आता है। और 5, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ये वाला मूवमेंट एक दिशा में लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। स्टॉप। स्टिल। देखिए आप सबकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, एक जैसी है। पूरी बॉडी को हम स्टैंड करते हैं, हाई नोट पे लेके जाते हैं,
और चक्कर का जो प्रयोग आपने किया है, चक्कर जो अभी हम लोग ऑलरेडी 3 पैर का चक्कर सीख चुके थे, उस 3 पैर के चक्कर के साथ पूरी बॉडी हाई नोट पे है, ठीक है, हम नॉर्मल नहीं है, हम उसके साथ गए हुए हैं, यही उसकी खूबसूरती है। एक बार फिर से करेंगे, ठीक है, 3-3 के मूवमेंट के साथ, 3 चक्कर के साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है। 1 2 3 आ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, स्टॉप स्टॉप, स्टिल स्टिल। नाउ दूसरी साइड, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, स्टॉप स्टिल। वही सेम पोजीशनिंग है बट बाएं साइड पर है। अब तीसरा वाला प्रयोग क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हम लोगों ने 3 चंक लिए, फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। अब ये तीनों सेगमेंट को हम लोग एक साथ करेंगे तो देखिए वही चीज कितनी सुंदर बन जाएगी। चलिए ये इस मूवमेंट से ले लें, सा गा मा धा गा मा नी। 1 2 3 स्टार्ट। सा गा मा धा गा नी धा नी सा नी ध मा नी ध मा गा पा मा गा सा मा गा सा गा मा। तो ये गुरु वंदना का एक छोटा सा स्वरूप, जिससे हम कह सकते हैं कि कथक में शुरुआत करने के लिए ही हम सबसे पहले गुरु वंदना को ही प्रयोग करते हैं और गुरु का वंदन और अभिनंदन करते हैं। तो ये थी हमारी गुरु वंदना।